हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये हम केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलचर रीजन का इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं जो कि फाइनल एग्जाम में आया है। ये हमें अक्षय ने भेजा है और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप वहाँ पर जाकर के क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिए। सारी क्लासेस के लिंक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन करिएगा। अब पेपर देखते हैं। मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है आपके लिए, ताकि मैं फटाफट से आपको पेपर दिखा दूं और जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो क्लाइमेट कैसा है भाई एंटार्क्टिका का? तो एंटार्क्टिका जो कि लार्जर देन है इंडिया और चाइना से भी, इज़ द विंडीएस्ट एंड द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। तो कैसा है क्लाइमेट? विंडी एंड कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिल। क्रिल क्या है? तो ढूंढते हैं कि भाई क्रिल क्या है। Entire land area of this continent is almost without life, but the Antarctic Sea are most biologically productive in the world. Krill is a kind of small fish. तो क्या है? Krill जो है is a kind of small fish. Next question है Antarctic ice cap contains dash percentage of world's store of fresh water. तो दुनिया का कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है? तो लगभग Antarctic ice cap contain 70% of Earth's store of fresh water. तो कितना? 70% पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर एंटार्क्टिक के पास है, तो 70%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट सेवरल एक्सपेडिशंस टू एंटार्क्टिका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे एक्सपेक्टेशंस भेजे हैं। Government of India has sent several expeditions to Antarctica to make scientific study there. क्या करने के लिए? वहाँ पर scientific studies करने के लिए। नेक्स्ट देखो, एंटार्क्टिक आइस कैप कंटेन्स मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ वर्ड्स आइस। वर्ड की आइस का कितना परसेंट है वहाँ पर? तो मोर देन 90% ऑफ वर्ड्स आइस एंटार्क्टिक में प्रेजेंट है। तो आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, फिर उसके बाद आंसर्स ढूंढने होते हैं पैसेज से। इस तरीके से पैसेज को सॉल्व किया जाता है। अकुरेंस का मतलब होता है फिनोमेना। बेसिक फूड वेल्स का होता है क्रिल। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बेसिक फूड जो है वेल्स का, मैनी फिशिंग एक्सपर्ट्स कंसिडर इट टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब क्रिल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और क्रिल इज़ अ स्मॉल फिश फाउंड इन द एबंडेंस और इट इज़ द बेसिक फूड ऑफ वेल्स। तो वेल्स का बेसिक फूड क्या है? वेल्स का जो बेसिक फूड है वो है क्रिल, राइट? क्रिल हो गया आंसर। और क्रिल इज़ कंसिडर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, क्रिल को हम क्या कंसिडर करते हैं? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का लार्जेस्ट सोर्स हम क्रिल को कंसिडर करते हैं। ट्रू क्या है? एंटार्क्टिका इज़ लार्जर देन इंडिया एंड चाइना। हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि एंटार्क्टिका जो इंडिया और चाइना से भी ज़्यादा बड़ा है, दोनों को मिलाते हैं तो भी। अब एक हम लोगों को नेक्स्ट पैरा फिर से गिवन है, तो काफ़ी बड़ा सा पैरा है और काफ़ी अच्छा है। आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। मैं एक बार थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाती हूँ। वॉचिंग इज़ मेडिटेशन। वॉचिंग यानी कि देखना भी एक मेडिटेशन की फॉर्म है। What you watch is irrelevant. आप जो देख रहे हैं वो मायने नहीं रखता। You can watch the trees, you can watch the river, you can watch the clouds, you can watch children playing around. आप पेड़ देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, आप बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं। Watching is meditation. What you watch is not the point. आप क्या देख रहे हैं ये पॉइंट नहीं है। The object is not the point. The quality of observation, the quality of being aware and alert, that's what meditation is. तो meditation क्या है? कि आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, आप कितने ध्यान से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही मेडिटेशन है। रिमेंबर वन थिंग, मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस। तो मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। हम लोग मेडिटेशन के बारे में काफ़ी बातें करते हैं, तो मेडिटेशन इज़ अवेयरनेस, ध्यान देना चीज़ों पर, वही होता है मेडिटेशन। व्हाटसोएवर यू ब्रिंग टू योर एक्शन, वही मेडिटेशन है। एक्शन इज़ नॉट द क्वेश्चन बट द क्वालिटी दैट यू ब्रिंग टू योर एक्शन इज।
Walking can be meditation if you walk alert. Sitting can be meditation if you sit alert. Listening to birds can be meditation if you listen with awareness. तो meditation क्या है? Meditation is awareness. Just listening to the inner voice of your mind can be meditation. अपने दिमाग की बातों को सुनना भी ध्यान लगाना हो सकता है, meditation हो सकता है. If you remain alert and watchful, the whole point is one should not move in sleep. Then whatsoever you do is meditation. इसका मतलब है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर ध्यान से कर रहे हैं, अवेयर होकर कर रहे हैं, तो वो मेडिटेशन है. फर्स्ट स्टेप इन अवेयरनेस इज टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ योर बॉडी. अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से आपने देखना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वॉचफुल ऑफ योर बॉडी. Slowly, one becomes alert about each gesture, each movement, and as you become aware, a miracle starts happening. Many things that you used to do before simply disappear. Your body become more relaxed, your body become more attuned. A deep peace starts prevailing even in your body. A subtle music pulsates in your body. Then start becoming aware of your thoughts. तो ये कुछ देखो, अच्छा सा पैरा है, आप पढ़िएगा ज़रूर. मेरे को काफ़ी पसंद आया था, मैंने 2-3 बार पढ़ा इसको. क्वेश्चन देखते हैं. द होल जर्नी ऑफ वॉचिंग फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो ऑर्डर ये है हमारा. क्या ऑर्डर है? सबसे पहले आती है अवेयरनेस ऑफ बॉडी, फिर आती है अवेयरनेस ऑफ थॉट, फिर उसके बाद आती है अवेयरनेस ऑफ मूड, और फिर आता है अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ. तो मैंने सारे के सारे अवेयरनेस यहाँ पर लिखे हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट अवेयरनेस क्या होती है? तो अल्टीमेट अवेयरनेस हमारे पास बोला गया है कि हमारी बॉडी की जो वॉचफुलनेस होती है वो हमारी अल्टीमेट अवेयरनेस होती है. तो और अल्टीमेट अवेयरनेस, कांस्टेंट प्रैक्टिस हेल्प टू अचीव अल्टीमेट अवेयरनेस. तो इसमें क्या है? अल्टीमेट अवेयरनेस एक ब्लिस होती है. यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कि अल्टीमेट अवेयरनेस क्या होती है? अल्टीमेट अवेयरनेस ब्लिस होती है. नेक्स्ट देखो, ऑथर इन द पैसेज टॉक्स अबाउट फर्स्ट स्टेप इन द अवेयरनेस. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वॉचफुल ऑफ योर बॉडी. ये हमने देखा था. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट मेडिटेशन. तो भाई अवेयरनेस इज मेडिटेशन. वॉचिंग, कुछ भी आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, वॉक कर रहे हो, सब कुछ अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ कर रहे हो तो वही मेडिटेशन है. तो मेडिटेशन क्या है? अवेयरनेस. तो अवेयरनेस इज meditation. Awareness is meditation. ये हो गया. Awareness of external, bliss in the above passage would mean awareness of internal self. Bliss का मतलब होता है अपनी आंतरिक जो awareness होती है ना, वही bliss होता है. The fourth is the ultimate awareness that makes one awakened, that makes one बुद्धा. तो यहाँ पर देखो आंसर है, जो है बुद्ध बन जाते हैं हम बिल्कुल जब फोर्थ स्टेज पे पहुँच जाते हैं. दैट मेक्स अ बुद्ध द अवेकन्ड. फोर्थ वाली जो अवेयरनेस है. ये सारे के सारे हम लोगों ने इसके क्वेश्चन देखे. और हाँ, एक जो लास्ट है, as you become aware, a miracle starts happening. Many things that you used to do before simply disappear. Your body become attuned. Attuned का मतलब होता है aware. तो जो पहले आप कर रहे थे वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा attuned हो जाएगी. तो ये हम लोगों ने, मतलब थोड़ा सा टफ ये पैसेज था, बट पैसेज का मीनिंग बड़ा प्यारा निकल के आ रहा है, तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा आपके सामने ऐसे सॉल्व किया है. नेक्स्ट देखिए, ग्रामर सेक्शन जो है इसमें स्टोरी राइटिंग है. आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं. आप ना ऐसे कभी भी घर पे जैसे अकेले बैठे हो, खाली बैठे हो, तो इनको सॉल्व करा करिए. मतलब मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में. क्या है, एक मैन जो है वो अपने ओल्ड गुरु की सर्च कर रहा है. वो भगवान से कहता है कि भगवान, मतलब जो है मेरे को मेरे गुरु मिला दो. तो ड्रीम में आते हैं कि भाई नदी किनारे बैठे हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जाता है, उसको सक्सेस मिलती है, बट वो देखता है उसके गुरु एक फिशरमैन है. उसको बड़ी शर्म आती है और उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता वो, कि मेरा एक मछुआरा मेरा गुरु कैसे हो सकता है. फिर इस तरीके से स्टोरी चलती है. तो आप इससे पूरी अपनी स्टोरी बना सकते हैं इन हिंट से. या फिर स्टोरी बेस्ड डू गुड फाइंड गुड, अच्छा करो और अच्छा खोजो, इस पर आपको स्टोरी लिखनी है. फिर इस तरीके से हिंट्स आपको दी हुई हैं.
या फिर आपको पैराग्राफ राइटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग किस पे, डिसिप्लिन पे, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स पे, या फिर विजिट टू हिल स्टेशन पे। ये वाला ना बहुत ज़्यादा आता है, विजिट टू हिल स्टेशन, ये आप मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके रख सकते हो कि हिल स्टेशन गए तो आपको कैसा लगा, ये वो सब। स्टोरी राइटिंग और फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग। नेक्स्ट आपकी आती है डायरी एंट्री। तो आपके एग्जाम में क्या क्या आता है राइटिंग सेक्शन में, एक तो आपकी स्टोरी लिखने के लिए आती है ना, एक पैराग्राफ राइटिंग आता है, एक पैराग्राफ आता है, एक डायरी एंट्री आती है, राइट, डायरी एंट्री, और फिर उसके बाद लेटर आता है, लेटर राइटिंग। तो ये ना आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, इनके फॉर्मेट के भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये पिकनिक पर आप स्कूल गए थे और आपने डायरी लिखी, यही बहुत ज़्यादा आती है वाली डायरी, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब ग्रामर सेक्शन आ गया अपना। सेपरेट की जो है करेक्ट स्पेलिंग ये है, फिल इन द ब्लैंक करने हैं। एवरी मॉर्निंग माई फादर लाइक्स टू वॉक एट द ड्यू, जो ओस की बूंदें होती है ना, उस पर मेरे फादर को वॉक करना पसंद है। फिर इनकरेक्ट और करेक्ट भरने हैं। माई फ्रेंड गोज़ टू पटना येस्टरडे, माई फ्रेंड वेंट, ठीक है। हेल्प द पुअर में आप हेल्प लिखेंगे, फिलअप से। फिर उसके बाद मोर देन 10 पर्सन कॉल्ड, ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू, बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स। इस तरीके से आप लोग को फिल करना है। और इसमें आएगा तो बटरफ्लाइज आर कलरफुल एनफ टू गेट नोटिस्ड, ऐसे करके इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट अब आपका लिटरेचर सेक्शन है, जो आपकी बुक है ना उससे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक स्टार्टिंग वाला मैंने सॉल्व कर रखा है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट बार्गेन पोएम से लिया गया है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came, dash, he went away in his chariot. From which poem have the above line been taken? तो लास्ट बागेन से ली गई है। What does sword in hand suggest? Power. Sword, आप किसी के हाथ में तलवार है तो वो ताकत को दिखाती है। Why could the king not conquer the narrator? King नरेटर को क्यों नहीं जीत पाया? नरेटर डिड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू हिज पावर, नरेटर ने पावर को इम्पोर्टेंस नहीं दी। स्पीकर कौन है? तो देखिए पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दूसरी पोएम है, उसे लिया गया है ये वाली। फिर आपका है ये जो फोन है ना, जोडीज फोन, उस वाले चैप्टर से लिया गया है। हाँ नेक्स्ट देखिए अच्छा ये वही वाला है। फिर डक एंड द कैंगरू से ये क्वेश्चन आया हुआ है। डॉक विल्सन, ये वही वाला अपना चैप्टर है। फिर उसके बाद व्हाट डज द ऑथर्स ग्रैंड मदर आस्क हिम नॉट टू किल। फिर अच्छा ये सारे के सारे जो है आपके चैप्टर के क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, मैं क्या पढ़ के सुनाऊंगी इनको, है ना। आप इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ये वाले क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पर। चैप्टर्स तो मैंने सारे के सारे बना ही रखे हैं, स्टोरी उनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रखे हैं, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने सारा देख लिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।